नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि आज का दिन देश और दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज देश में कई बड़ी खबरें रहीं और उन खबरों का लब्बे लुबाब यह था कि सीबीआई, एफआईआर और सीबीआई के अंदर एक ऐसा गैंग जो एक्सटॉर्शन करता था, उसके बाद जांच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद निगरानी के अंदर एक ऐसा आया कि रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच कमेटी और 2 हफ्ते के अंदर जांच की बात। फिर विपक्ष, राहुल गांधी, राफेल और कई ऐसे सवाल जिसको लेकर पूरे देश में गर्मा गर्मी रही। लेकिन अभी हम आपको एक और खबर बताते हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, देश से जुड़ी है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग बना था, यानी उसका विलय हुआ। और आज ही के दिन एक और खास बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर जो वहां की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, जिसे कहना चाहिए समर कैपिटल है, वो अब विंटर कैपिटल के तौर पर जम्मू शिफ्ट कर दी जाएगी। श्रीनगर से जम्मू चली जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि उस प्रदेश में जहां एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, विकास के लिहाज से हो या आतंकवाद के लिहाज से, वो लगभग 10 से 15 दिन, बल्कि कहा जाए 1 महीने तक बिना कैपिटल के रहेगा, क्योंकि वहां पर मूवमेंट हो रहा है, दरबार मूव किया जा रहा है। कश्मीर से तमाम फाइलें लेकर के अब जम्मू लाई जाएंगी। लगभग 22,000 कर्मी जो हैं सचिवालय के, ये वहां से इधर आएंगे। और खास बात इसमें यह है कि जब हम आज डिजिटल दुनिया की बात करते हैं और एक पेन ड्राइव में तमाम चीजें आ जाती हैं, उसमें जो फाइलें हैं वो लाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे लगेंगे और सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल लगते हैं। वहां से यहां पर दरबार मूव करने को लगभग 145 साल पुरानी परंपरा है ये, और राजा महाराजाओं से चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, आज भी चल रही है। उस प्रदेश में जहां हमने आपको बताया आतंकवाद का प्रभाव है और तमाम चीजें हैं, पड़ोस में कोई ऐसा हमारा पड़ोसी बैठा है जो लगातार हम पे नजर रखे। वहां पर 300 किलोमीटर का जो हाईवे है वो लगभग 4-5 दिन बंद रहेगा, वन वे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। और बहुत से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी चर्चा होगी, इसलिए हमें लगता है आज इस पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो भले ही छोटी हो, लेकिन अगर देखा जाए उसके पीछे का सच कुछ बड़ा होता है। एक पैनल के साथ हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे सच क्या है। और यही सच है में सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको पैनल से मिलवाएंगे। और अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि JK 24/7 के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपनी राय हमको दे सकते हैं। और आजाद खालिद के पेज पर भी आप फेसबुक और ट्विटर पर भी जा सकते हैं, अपनी राय, अपने कमेंट दे सकते हैं। और फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे हम अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। घाटी में सरकार जितनी ही स्थिति सुधारने की कोशिश करती है, उतनी ही उलझती चली जाती है। एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से सुरक्षाकर्मी आतंकियों का खात्मा कर कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हर दिन ऑपरेशन चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर स्थानीय लोग ही इस ऑपरेशन में बांधा बन रहे हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ता है। यही वजह है कि इसकी वजह से कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है। और एक आंकड़े के मुताबिक इस महीने अब तक 36 लोगों की जान कश्मीर में गई है। हर महीने आतंकियों की चाल के शिकार आम आदमी भी होते हैं। यही नहीं, हिंसा युक्त माहौल में कश्मीर के कारोबार से लेकर पर्यटकों की कमी जैसी कई चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ जाता है। लेकिन सरकार है कि गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू में सचिवालय को शिफ्ट कर करोड़ों के वारे न्यारे कर देती है। केंद्र से करोड़ों रुपए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मिलते हैं, लेकिन एक तरफ आतंकवाद इसकी राह में रोड़ा है, तो दूसरी तरफ दरबार उठाव में ही अनावश्यक पैसे की बर्बादी होती है। दरअसल सर्दियों में 6 माह सचिवालय जम्मू और गर्मियों में 6 महीने श्रीनगर में होता है। डोगरा शासकों की इस प्रथा को 146 साल बीत चुके हैं। ये परंपरा आज सूचना तंत्र के युग में भी जारी है। एक वर्ष में 2 बार लाव लश्कर को इधर से उधर करने में करीब 400 करोड़ खर्च हो जाता है। सचिवालय में 10,000 से अधिक कर्मचारी और अधिक तैनात हैं। 6 महीने में उन्हें
टीए के तौर पर 15-15 हजार के अलावा अन्य तमाम सुविधाएं मिलती हैं। इस बार श्रीनगर में 6 महीने के लिए आज सचिवालय बंद हो गए। शीतकालीन जम्मू में दरबार 5 नवंबर को खुल जाएगा। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। संदूकों में रिकॉर्ड ट्रक से जम्मू पहुंच चुके हैं। अगर 146 सालों से खर्च हो रही इस राशि का हिसाब किया जाए तो इतनी राशि से जम्मू कश्मीर में विकास की कहानी कुछ और ही होती। ब्यूरो रिपोर्ट। जब इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया के बारे में जब बात की जाती है तो फिरोज शाह तुगलक की बात की जाती है। उसमें उनके कई कारनामे या कई फैसलों में एक फैसला यह भी था कि दिल्ली से राजधानी को जौनपुर ले जाया गया, जिसके बाद एक नाकामी हुई। हालांकि वो एक ही बार हुआ था। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू कश्मीर की ये परंपरा है, इससे कोई नुकसान सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया दरबार को इधर से इधर लाने में लगते हैं, उस प्रदेश में लगते हैं जहां पर एक एक रुपया अपनी तौर पर अहमियत रखता है। विकास की एक एक बात बहुत अहमियत रखती है। लगभग 15 से 20 दिन तक विदाउट एनी कैपिटल यहां पर सरकार चलती है। और खास बात कही है, इस पर एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ नवाब नासिर साहब है, जेडीयू के, श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है नवाब नासिर साहब। सनम एजाज हैं श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ, हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ हैं। सनम साहब बहुत बहुत स्वागत है। हुनर गुप्ता जी हैं, एडवोकेट हैं, जम्मू स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद जुनैद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू स्टूडियो में न्यूज पॉइंट के एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सैयद जुनैद हाशमी। सवाल यह है कि आज जिस जमाने में आप आज भी देखें तो 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मुठभेड़ हुई और हमारे जवानों को भी शहादत देनी पड़ी, और पिछले लगभग 1 महीने में 37 से ज्यादा सिविलियन, टेररिस्ट और सुरक्षा कर्मियों की एक तरह से जान गई, शहादत भी हुई। ऐसे में अगर उस स्टेट की हम बात करें जहां कई तरह की चर्चा होती, 370 की बात होती, 35A की बात होती है, लेकिन यह भी क्या कोई मुद्दा है? सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा सैयद जुनैद हाशमी के पास। सैयद जुनैद हाशमी, हर साल की एक प्रैक्टिस है, आप कैसे देखते हैं इसको और आपको क्या लगता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, राजा महाराजा चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन हम अभी भी निभा रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखिए, जहां तक इस प्रैक्टिस का ताल्लुक है, ये प्रैक्टिस जम्मू के का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध साबित होती है। दूसरा, इस प्रैक्टिस का यह भी मकसद था कि दोनों रीजन, कश्मीर और जम्मू रीजन, दोनों इन प्रांतों को एक दूसरे के करीब लाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था कि सरकार का जो सिविल सचिवालय है, चूंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल सिटीज हैं, जम्मू और श्रीनगर, यानी आप सर्दियों में जो है जम्मू में रहते हैं और गर्मियों में जो है आपका सिविल सचिवालय वो श्रीनगर में रहता है। ये महाराजा के समय में होता था, यानी महाराजा अपनी कन्वीनियंस से, जब उनको ठंड लगती थी ज्यादा तो जम्मू आ जाते थे, और जब उनको गर्मी ज्यादा जम्मू में लगती थी तो श्रीनगर चले जाते थे। उसके बाद जिस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को टेक ओवर किया, पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस व्यवस्था को उसी तरीके से रखा इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे दोनों संभागों को पास लाने का काम कर रहा है, तो इसलिए इस प्रथा को जो है कायम रखा जाना चाहिए। लेकिन अब ये स्टेट एक्सचेकर को ड्रेन कर रहा है। और नंबर 2, इस प्रथा के कारण सर्दियों में जब घाटी में लोगों को सरकार की आवश्यकता होती है तो सरकार नदारद होती है, और गर्मियों में जब जम्मू में सरकार की आवश्यकता होती है तो जम्मू से सरकार नदारद होती है। यानी जम्मू में जब गर्मियां बढ़ जाती हैं तो बिजली पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है, तो गुहार लगाने जाएं तो जाएं कहां, सिविल सचिवालय श्रीनगर में है। और श्रीनगर में जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में बिल्कुल इसी तरह का माहौल वहां बनता है, तो सिविल सचिवालय वहां नहीं होता। तो जब आप, जाहिर सी बात है, निचले स्तर पर अब आप देखिए आज जम्मू में सिविल सचिवालय जम्मू आने वाला है, तो जम्मू की सारी सड़कें ठीक हो गई हैं, सारे गड्ढे भर दिए गए हैं, बिजली का निजाम ठीक किया जा रहा है। राज्यपाल के आने से पहले उन इलाकों में भी काम शुरू हो गया है जिन इलाकों में पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से काम नहीं हो रहा है। मैं चला जाऊंगा नवाब नासिर साहब के पास। नवाब नासिर साहब, अगर कोई भी पल, चाहे वो कारगिल की हाइट हो, चाहे कहीं हो, हमारे सेना के जवान सर्दी हो, गर्मी हो या कोई भी हालात हो, वो रात दिन तैनात रहते हैं। सरकारी मशीनरी को सुविधा चाहिए, एक बात। 145 साल पुरानी परंपरा बताई जा रही है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आज डिजिटल हो गई है पूरी दुनिया, पेन ड्राइव में बहुत चीज आ जाती है, आप फाइलें उठा के ले जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, सुरक्षा के आप बंदोबस्त कर रहे हैं, एक फाइल भी गुम हो जाती है, तो क्या ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं लग रहा कि हम आज भी कई सौ साल पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं? आजाद साहब ने बहुत प्यारी बात बोली।
अफसोस ये है कि आज भी हम एक 100 साल पुरानी परंपरा के लिए अपनी हर चीज खो रहे हैं। मैं आपको और एक नजरिया बताऊं, जो हमारे अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, बहुत प्यारी बात बोल रहे थे, लेकिन हकीकत ये है जब हमारे गवर्नमेंट की जरूरत जम्मू में बहुत ज्यादा है ना, तब वो श्रीनगर में होते हैं, और जब श्रीनगर में सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो जम्मू में होते हैं। और 12 महीने लद्दाख में होते ही नहीं है। जो लद्दाख में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है इस बात का, इस पर भी चर्चा करेंगे। नहीं, लद्दाख तो डिस्ट्रिक्ट है। नहीं होता क्या है, देखिए अगर बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज गवर्नमेंट जो होती थी, वो गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वो आप सुविधा दे, मतलब आपको फैसिलिटेट करे, यानी आपकी परेशानियां कम करे। ये क्या है, ये ऐसी गवर्नमेंट हो गई है कि मुझे सर्दी लगेगी तो मैं जम्मू चला जाऊंगा, आप गर्मी जम्मू में लगेगी तो मैं श्रीनगर आ जाऊंगा। अच्छा, ये भी एस्पेक्ट छोड़े, ये गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे सकती है। यकीन मानिए, एम्प्लॉयज के NHM एम्प्लॉयज या हमारे जो टीचर्स है, उनको 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। उसी स्टेट की बात करते हो, वो 400 करोड़ खर्च कर रहे हैं। किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? सिर्फ दरबार मुंह में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात पे एक भी इंसान अगर कश्मीर का या जम्मू का या लद्दाख पे एक भी इंसान अगर खुश नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को नजर क्यों नहीं आता है, ये गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आता है? आखिर ये परंपरा रुकेगी कब? अच्छा, ये देखिए हुनर गुप्ता जी, आप बड़े बड़े मामलों पे लेते, 35 पे भी आप बड़ा वो रहते, लेकिन क्या ये परंपरा ठीक है, इसको चलते रहना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इसको? हालांकि राजा महाराजा को जमाने से चली आ रही है, अंग्रेजों ने भी इसको बहाल रखा और आपकी तमाम सरकारों ने बहाल रखा, लोग इसका कोई हल, लेकिन डिजिटल एक दुनिया में जबकि तमाम चीजें पेन ड्राइव में आ जाती हैं, फाइलें ढोने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फाइलें गुम होने का भी डर रहता है, सुरक्षा के लिहाज से भी रास्ते में और भी तमाम चीजें हो सकती है, टेररिज्म भी वहां पर आप देखिए चरम पर है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अजय साहब, सबसे पहले तो मैं विजय दिवस पे आज समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा रियासत वो बिल्कुल भारत का अभिन्न अंग बना, बिल्कुल बधाई की बात है। जी 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 जी। उसके बाद आपने जो सवाल पूछा बहुत ही वाजिब सवाल है कि इस जमाने में जो डिजिटाइज जमाना है, हमारा डिजिटाइजेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हमारी इंडिया में भी डिजिटल हम रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं। इस जमाने में इस परंपरा को, जो पुरानी परंपरा है, अगर मेरा निजी मत पूछा जाए तो निजी मत यही है कि इस परंपरा को खत्म करना पड़ेगा। आपको मैं कुछ तथ्य देना चाहता हूं। इस पूरी परंपरा को निभाने के लिए 64 करोड़ वैसे हुनर साहब जिस पेशे में आप हैं उसमें निजी कुछ नहीं होता, हम जनहित की बात करना चाहते हैं। निजी मुझे किसी चीज से तकलीफ हो सकती है, लेकिन एज ए होल कई बार मुझे समझौता करना पड़ता है। अगर आपका निजी मत इसमें इजी महसूस कर रहा है, लेकिन लोगों को ओवरऑल परेशानी है, तो आप दूसरी बात, अगर मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूं कि हम कहीं कोई चीज निजी नहीं रह जाती, जब हम सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो निजी हमारा कुछ रहता ही नहीं है। जी, मैं आजाद साहब, मैं उसी बात को आगे लेके जा रहा था, आपने पूरी बात मेरे को पूरी नहीं करने दी। मैं वही बात कह रहा हूं कि 64 करोड़ रुपया लगता है जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट करने के दरबार को, इतना ही पैसा लगता है श्रीनगर से जम्मू लाने के। इसका मतलब 178 करोड़ रुपया 100 करोड़ हर साल लगता है दरबार मूव में, उसको जाता है। जी जी, जो सिक्योरिटी के लिए या पूरी फाइलों को बंद करने के लिए, ऑफिस को क्लोज करने के लिए, पूरा इंतजाम करने के लिए 178 करोड़ रुपए एनुअली हम स्पेंड करते हैं स्टेट से, और उसमें और खर्चे अलग हैं। उसमें सिक्योरिटी का खर्चा और बाकी खर्चे को वो अलग से लगाइए। मैं कई सौ करोड़ रुपए बैठता है, ऐसा बताया जाता है। जी जी जी, 178 करोड़ एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड हम खर्च करते हैं एनुअली। इस खर्चे को हम बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, सेक्रेटरीज है, एडिशनल सेक्रेटरीज है। क्या हम ऐसा इंतजाम कर सकते हैं? जैसे डिजिटाइजेशन तो पहला है इसका, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि डिजिटाइज करवा दिया जाए पूरे रिकॉर्ड को, वो इजीली मूव हो सकता है। दूसरा ये है कि सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज जो हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, उनको ऐसा इंतजाम बनाया जाए कि 6 महीने या पूरे साल सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज को काम डिवाइड करके कि वो वहां पर रहे, मिनिस्टर एक जगह रहे, वो पूरा वर्क को ओवरऑल मॉनिटर करें। इस सिस्टम से हम बच सकते हैं। ठीक है। सनम एजाज, ये मुद्दा हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा क्षेत्रीय लग रहा हो, लेकिन आज के दौर में इस पे चर्चा हमारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम हम ये देखें कि जब हम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
इसके फायदे नुकसान तो जो है वो सो है, लेकिन इसका मैसेज क्या जा रहा है? एक ऐसा स्टेट जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है आजकल, खासतौर से बहुत दिनों से बना हुआ, उसमें इस तरह की प्रैक्टिस कितना आप फिजिबल मानते हैं विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और कहीं ना कहीं जो आज हम मॉडर्न हो गए हैं, हम कैशलेस स्कीम की बात करते हैं, हम डिजिटाइज की बात करते हैं और तमाम चीजें की बात करते हैं। देखिए खालिद भाई, हर चीज के दो रुख होते हैं, और अगर इस दरबार मुंह का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रुख यह है कि यहाँ कल्चरल एक्सचेंज जो होता है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जम्मू प्रांत के कश्मीर प्रांत के लोगों से मिलते हैं, कश्मीर प्रांत के जम्मू के से मिलते हैं, तो दूरियां आपस में होती है वो कम हो जाती है। इससे ये फायदे की बात है। आप कुछ पॉलिटिकल नेता इसको अपनी पॉलिटिक्स देंगे, लेकिन दूसरी बड़ी बात, हमारी सरकार यहाँ 130 करोड़ रुपया खर्चा होता है, हमारी सरकारें टूरिज्म के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है पब्लिसिटी के लिए। इससे कम कम जम्मू से लेकर कश्मीर तक का आपसी टूरिज्म बनता है, उसको ये लोकल टूरिज्म का ही, लेकिन जम्मू से जब लोग कश्मीर आते तो यहां पे वो एक तरह के टूरिस्ट बन के आते हैं, यहाँ पे खर्चा करते हैं, यहाँ के लोगों की इनकम होती है। और जब यहां से कश्मीर में कश्मीर का दरबार भी विंटर में जम्मू जाता है तो यहां से बड़ी तादाद में उनके साथ लोग जाते हैं। तो ये कोई हमारे राजा गलत काम एक सवाल बन रहा है तीनों के बिहार से, ये सवाल करने का एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, मेरा एक सवाल ये बनता है, मैं नासिर साहब आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जब आदमी अपने काम को लेकर जाएगा, बिजली के काम को या राशन के काम को, वहां घूमेगा या वहां पर अपना काम करेगा, सेक्रेटरीट में चक्कर काटेगा, हम भी लखनऊ जाते हैं, घूमने के नजरिए से अलग जाते हैं, लेकिन अगर वहां काम होता है तो पहले हम काम निपटाते हैं, जब काम निपट जाता है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके जल्दी घर आना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है टूरिज्म होगा ये? जी बिल्कुल टूरिज्म होता है। मैं बताऊंगा उसका कारण, मैं बताऊंगा। जब श्रीनगर जम्मू, जब कश्मीरी विंटर में श्रीनगर से जम्मू जाता है तो उसको वापस आने में रोड का ख्याल रखना पड़ता है, किस दिन खुला होगा किस दिन बंद होगा, और यूजुअली हमारे सेक्रेटरीट में काम जो उसमें टाइम लगता है, आज क्लर्क नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तो ये एक टूरिस्ट सीजन भी उसको बन जाता है। जब वो जम्मू जाता है, जम्मू एरियाज में देखने भी जाता है। इंपॉर्टेंट जी जी टूरिज्म ना भी सही, लेकिन ये दो प्रांतों को आपस में मिलाता है, ये जम्मू और कश्मीर को आपस में मिलाता है, दो लोगों को आपस में मिलाता है, दिलों में जो दूरियां हैं उनको कम करता है। कश्मीर वाले को यह भी पता चलता है कि जम्मू वाले के बारे में जिस तरह बोला जाता है वैसा नहीं है, और जम्मू वाले को यह पता चलता है कि कश्मीरी के भाई के बारे में जो बताया जाता है, जो कुछ लोग बता रहे हैं, जिससे वो कब खत्म हो जाता है। अरे सर एक पॉइंट करना चाहूंगा जी। अरे साहब, हम पैसे की बात करते हैं, हम कल्चर की बात करें, हम सब चीज की बात करते हैं, लेकिन आप इसका अंदाजा करिए, जितने दिन ये शिफ्ट होता है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, ऑल टुगेदर 2 से 2.5 महीना कोई काम नहीं होता है। अगर वर्किंग आवर्स का कोई वैल्यू है, हाउ मेनी वर्किंग आवर्स वी आर लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस। आप देखिए, जब इस टेन्योर में अगर 5 साल या 6 साल के टेन्योर में ऑल टुगेदर आप इसको जोड़ेंगे, कम से कम 1.5 साल होता है एक टेन्योर में जो हम लूज करते हैं, 1.5 साल वर्किंग आवर्स से जो लूज करते हैं। ये दो पहलू निकल के आए हैं। सनम साहब कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये कुछ लोगों का मत ये है। आप अगर ओवरऑल एज ए जर्नलिस्ट तज्जिया करेंगे, मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, इसके कुछ नुकसान भी है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है खालिद, इसमें सबसे बड़ा फायदा है, नुकसानों को सरकारें कम कर सकती है। ठीक है जी जुनैद साहब। खालिद साहब, 2 चीजें, एक बात तो ये कि 2 प्रांतों को मिलाता है, 2 प्रांतों को करीब लाता है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, 2 प्रांतों को करीब आना भी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि 2 प्रांतों को कितना करीब लाएंगे आप। लेकिन जुनैद साहब, हम दिल्ली में बैठ के ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर एक प्रांत है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, हाँ। एक प्रांत तो है, एक राज्य तो है, लेकिन एक राज्य के 2 प्रांत हैं, और 2 प्रांतों में अलग अलग तरीके से जो कुछ पीछे इतिहास में होता है उन चीजों को ध्यान में अगर रखें तो ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये प्रैक्टिस किसी भी तरीके से आज के सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिस एक महाराजा अपने राज्य को सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से गर्मियों में वापस श्रीनगर चले जाते थे, यानी राजा प्रजा की मानसिकता थी। बिल्कुल, और आज आपको समझना पड़ेगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की जरूरतें जिस वक्त हैं, परेशानियां जिस वक्त है, वो सरकार को उस वक्त अपने करीब देखना चाहते हैं। यानी जम्मू के लोग गर्मी में चाहते हैं कि उनके मंत्री उनके करीब रहें, कश्मीर के लोग सर्दियों में चाहते हैं लोग उनके करीब रहें। वो सवाल मेरा था कि जैसे जुनैद साहब, वो जो आर्मी का आदमी है वो भी सरकारी मुलाजिम है, वो रात दिन सर्दियों में बहुत माइनस टेम्परेचर में भी ड्यूटी दे रहा खड़ा है, लेकिन हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि वो अपनी सुविधा देख रही है। ये बड़ा सवाल है। सरकार आपके द्वार के कॉन्सेप्ट के दौर में सरकार आपसे दूर हो जाती है, सरकार आपसे दूर भी हो जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इनसे एक विनम्र विनती करूंगा कि आप जब आए थे आपने ये वादा किया था कि जो भेदभाव दोनों प्रांतों के बीच में हुआ है उस भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जाएंगे। सिवाय नारे देने के आप लोगों ने कुछ नहीं करा। अभी भी समय है कि जम्मू और कश्मीर प्रांत में अगर आप चाहते बैलेंस डेवलपमेंट हो तो कम से कम अगर ये दरबार मुख करना भी है, लेकिन जो सेक्रेटरीट जम्मू में है वो 12 के 12 महीने फंक्शनल रहना चाहिए और इसी तरीके से कश्मीर में जो सेक्रेटरीट है वो भी 12 के 12 महीने फंक्शनल रहना चाहिए। ये तमाशा जो बनाया हुआ है की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन करें? खालिद भाई डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में ऐसा तो मुमकिन है कि वी कैन हैव द बोथ प्लेसेस लाइक वी कैन हैव डिजिटल इंडिया में। अगर हम दो जगह पे अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते हम तो फिर डिजिटल इंडिया किस बात का है? जी एजाज साहब, मैं एक बात आपके इस माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं। यहाँ पे आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, यहाँ पे दरबार मूव एजिटेशन भी हुई थी जम्मू में, ठीक है। उसके मुताबिक जब दरबार मूव एजिटेशन जम्मू के लोगों जम्मू के लोगों को फोर्स किया गया था क्योंकि एनसी गवर्नमेंट थी, उन्होंने दरबार को परमानेंटली कश्मीर में शिफ्ट कर दिया था। फिर जम्मू के लोग और जम्मू के हमारी जो बार एसोसिएशन है वो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं डीके खजूरिया जी, उनकी सदारत में एक एजिटेशन हुई थी। उस एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट को कंपेल होना पड़ा था कि दरबार को 6 महीने आप श्रीनगर में रखिए, 6 महीने जम्मू में रखिए। लेकिन वो तब की बात है सर, तब डिजिटाइजेशन का जमाना नहीं था, तब डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं थी। लेकिन आज के जमाने में जो हायरार्की है हमारे पास और जो फैसिलिटीज हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिस है, टैक्सीज है, उनको हम इस्तेमाल करके इस पूरी जो जद्दोजहद से हम बच सकते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, इन्होंने प्रोसेस शुरू भी कर दिया था डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड्स की शुरू कर दी थी। आप थोड़ा सा नेगेटिव बता रहे हैं कि इसमें एजाज साहब एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसको भी डायरेक्शन इशू हो गई थी जो पिछली गवर्नमेंट थी कि आप अपने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करिए ताकि जो हर्डल्स हैं जो लोगों को परेशानी आती है, 6 महीने दरबार मूव इधर रहता है या 6 महीने श्रीनगर में रहता है, तो उससे बचा जा सके। तो प्रोसेस शुरू करवा दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है सनम एजाज साहब, सवाल वही है कि आर्मी का जवान जो है सर्दी में खड़ा रहेगा, लेकिन आपने पहली बात आप कुछ नेगेटिव भी बता रहे थे कि कुछ इसके नुकसानात भी हैं। क्या आपको लगता है जैसे फाइल गुम हो जाना और तमाम चीजों के अलावा और क्या? फाइलेंस को मूव कराने में उसमें 130 करोड़ के आसपास जो खर्चा आता है जम्मू से श्रीनगर, वो एक नुकसान है। इससे बड़े बड़े नुकसान स्टेट में होते हैं। कल 10,000 करोड़ का एक ही घोटाला हमारे यहाँ सामने आया है, तो उस चीजों को देखा जाए। लेकिन इंपॉर्टेंटली इसका फायदा जो सबसे बड़ा घोटाले तभी होते हैं जब 10 दिन 15% की कोई सरकार नहीं होती है। क्या इस दौरान सब देखिए, सरकार जब दरबार मूव जम्मू में होता है तो कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर के बैठे रहते हैं या सरकार हिस्सा रहती है, बराबर जो कश्मीर डिवीजन को देखती है वो कश्मीर डिवीजन की डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं। और जम्मू में जब सरकार कश्मीर में होती है, जम्मू में डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, वहां डिविजनल लेवल के सभी ऑफिसर्स होते हैं। उन चीजों को ऊपर से मॉनिटर भी किया जाता है और इसमें टर्न भी रहती है। देखिए, सरकार के जो ब्यूरो जो टॉप लेवल के लोग हैं उनकी हफ्तावार की ड्यूटी रहती है कि वो कश्मीर में जब सरकारी विभागों में बहाना ढूंढ के फाइल को लिंगर ऑन करने की आदत होती है। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, वो तो हमारी पुरानी परंपरा है। बहुत बड़ा बहाना होता होगा कम से कम जम्मू और कश्मीर दोनों में कि अभी तो हम शिफ्टिंग में है। जी सर, बात ऐड करना चाहूंगा। 3 पार्ट्स मैनेजमेंट जो है वो तीन इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग इज डन बाय द लॉ मेकर्स, ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, और फिर कंट्रोल इज लाइक डन बाय द लोअर ब्यूरोक्रेट्स। आप देखिए ब्यूरोक्रेट क्या बोलता है, अभी मिनिस्टर साहब आएंगे, फिर 6 महीने के बाद फिर इसका प्लान बनेगा, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। जब हमें सर्दियों में श्रीनगर में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हमारा जो प्लानर होता है, जो हमारा लॉ मेकर होता है, ही इज नॉट अवेलेबल, जो उसने बनाए होते हैं। ठीक है जुनैद साहब जरा रिएक्ट करें इस पे। मैं आपको बताऊं, जहां तक सनम कह रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन सनम को ये भी पता होगा, ये भी एक हकीकत है कि जब गर्मियों में अफसर यहां से श्रीनगर चले जाते हैं और वापस जब उनको रिव्यू मीटिंग के लिए आना होता है, वो बायर आते हैं, एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, एसी कार में
एसी कार में आते हैं, एसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर रिव्यू करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये कहानियों से बात बनने वाली नहीं, हकीकत ये है कि दरबार मूव की प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाना चाहिए या इसको 12 महीने के लिए फंक्शनल होना चाहिए। रिव्यू मीटिंग हो या ना हो, सरकारी खजाने से हमारी ब्यूरोक्रेसी ही चलती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी न किसी बहाने से जहाज में जाएगी, वो उसको कोई न कोई बहाना चाहिए, चाहे उसको ऑफिशियल काम से जाना हो, अगर घर के काम से जाएगा टिकट सरकारी खजाने से निकालेगा। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का जो डीप रूटेड है। ठीक है, हुनर गुप्ता जी, 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, लगभग वो 5-6 दिन तक कॉर्डन ऑफ रहता है, वन वे बना रहता है, और भी तमाम चीजें हैं। कैसे आप देखते हैं, कैसे स्टेट में जहां के एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है? जी अजय साहब, हमारी स्टेट की टोपोग्राफी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। तीनों की टोपोग्राफी और तीनों का जो कल्चरल जो डिफरेंसेस है, ये दोड़ा डिफरेंसेस यहाँ पे गुप्ता जी आप दोड़ा कश्मीर को क्यों बोल रहे हैं? आप राजौरी को क्यों बोल रहे हैं? आप हर बार लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ किसका हिस्सा है? उसको नवाब नासिर साहब, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ जम्मू का हिस्सा है, जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है। ठीक है, आप रीजन को एक बाइफरकेट करने के, आप रीजन मत कीजिएगा। हमेशा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखिए हम फिर डिवाइड पे आ जाते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल बात ये है, नवाब नासिर को गर्मी में तकलीफ है तो वहां पे नहीं है। ठीक है, नवाब नासिर साहब, आप हमेशा कश्मीर वालों को जरूरत है गवर्नमेंट की, वो वहां नहीं है। ठीक है, एक लास्ट बताइए। जम्मू कश्मीर एक आइडेंटिटी है, लेकिन मैं रीजन वाइज बोल रहा हूँ, आप उसको आप रीजन वाइज लेके जा रहे हैं। क्यों बांटे? ठीक है, हमें देखिए मैं बता रहा हूँ टोपोग्राफी का डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, वैसे भी बहुत बड़े टोपोग्राफी के हिसाब से हमें तीनों रीजन को बराबर उनका हक देना पड़ेगा। जुड़ी नहीं पाएगा, इसका बराबर हक तभी मिलेगा कि अगर आप सेक्रेटरीट को एक जगह रखें और जो सेक्रेटरीज है, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिस और फैक्सिस के थ्रू उनसे काम करवाया जाए और एक पूरा प्रोसेस को डिजिटाइज करने की जरूरत है। एक लास्ट कमेंट इसको रीजन करना रंग मत दीजिए। ठीक है हुनर साहब, एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आप 35A को, 370 को, इन तमाम चीजों को अलग अलग चर्चा का विषय बनाते हैं, विवादित है कि नहीं वो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा चर्चा में तो जरूर रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आपको ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप नजरअंदाज करे बैठे? क्या इसको आप सेटिस्फाई है? लास्ट कमेंट देखिए अजय साहब, मैंने पहले ही बोला है कि जो पुरानी जो हमारी जो पहले वाली गवर्नमेंट थी बीजेपी और पीडीपी की, इसके दौरान पूरा डायरेक्शन इश्यू हो गए थे सारे डिपार्टमेंट्स को कि आप अपना प्रोसेस, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सबसे पहले डायरेक्शन इश्यू थी। बहुत शॉर्ट में 10 सेकंड के अंदर लास्ट कमेंट। देखिए बिल्कुल यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दरबार में होना चाहिए और होता रहेगा। ये एक परंपरा है और हमारे पुरखों ने कोई गलत परंपरा नहीं शुरू किया है, ये हमें मिलाता है। लेकिन अब सरकार को कुछ उपाय करने होंगे, खासतौर पर डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए। लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सही है लेकिन परंपरा भी निभानी है, कैसे? कि 12 महीने जम्मू में और 12 महीने कश्मीर में सेक्रेटरीट, सिविल सचिवालय फंक्शनल रहना चाहिए। उसके लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए वो तमाम कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, यही सच है। मैं आज हमने जानने की कोशिश करी उस जमाने में जबकि सब चीजें डिजिटाइज हो गई हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और यही सच है। मैं आपका सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मुद्दा कुछ ऐसा था, भले ही वो एक रीजन से जुड़ा हो, लेकिन ये पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं सवाल था कि जब हम कैशलेस स्कीम की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहां ट्रकों में भर के फाइलें अगर आएंगी और 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो वन वे कर दिया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से भी, और सेक्रेटरीट को भी अगर आज दरबार के नाम पर दरबार मूव होगा, राजा महाराजाओं की परंपरा का कहीं ना कहीं निर्वाह किया जाएगा, तो लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर ये सब क्यों है। और यही सच है, हमने उस पर जानने की कोशिश करी और एक हमारे साथ पैनल था, पैनल ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन राय मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन सच यही सामने आया कि आज भी कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रही है। यह अलग बात है कि हमारा जो जवान है, जो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, टेम्परेचर कितना ही डाउन हो जाए, वहां कितनी सर्दी हो जाए, लेकिन 12 महीने 24 घंटे अगर कहते हैं 24 आवर इंटू 7
सेना का जवान काम कर रहा है, लेकिन यहां पर अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार आपके द्वार वाले दौर में सरकार आपसे दूर नजर आ रही है। और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।